हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मैं अनुराधा अग्रवाल। निर्मल शारदे क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आज कक्षा 4 अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का पेपर सॉल्व करवा रही हूँ बच्चों। आप इसको देखिए, लिखित परीक्षा का पेपर है। तो यहाँ देखिए, यदि पहला क्वेश्चन है, यदि अनिल को 598 नंबर की किताब लानी है तो वह किताब उसे ढूंढ कर लानी होगी। यहाँ इसका उत्तर अलमारी नंबर 2 की पंक्ति ई से है। ये आपके बुक का पेज नंबर 116 पर खिड़की बनी हुई है और आप उस अलमारी को देख सकते हैं। अलमारी और अलमारी की में देख सकते हैं अंतिम पंक्ति दो जो अलमारी नंबर 2 है उसकी अंतिम पंक्ति ई बनी हुई है। वहां पर है ना 598 नंबर की किताब, वहां से आपको उठानी है अनिल को। यदि पुस्तकालय की अलमारी में 200 पुस्तकें, उसमें से 37 पुस्तकें मीना ने निकाली तो अलमारी में शेष कितनी पुस्तकें बची? तो आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ 200 में से आपको 37 घटाने, तो घटाइए, यहाँ पर आपके 10 हो जाएंगे या 9 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। आप जानते हैं ना किस तरह से किया जाता है। तो 10 में से 7 गए तो 3 बचे और 9 में से 3 गए तो 6 बचे और यहाँ पर 1। 163 उत्तर आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ देखिए 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 में 500 सेंटीमीटर होंगे। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? जोड़ना है आपको 895 में 455। तो देखो यहाँ पर हम सिंपल भाषा में लिख लेते हैं, ट्रांसलेट करना आप सबको आता है ना। तो मैं यहाँ चलो इसी भाषा में लिख लेते हैं। ये है हमारे 8, 9 और यहाँ पर आपका है 5 और यहाँ पर आपका 4, 5 और 5। ठीक है, 5 और 5 10 के 0 हासिल लगा, 1 9 और 1 10, 10 और 5 15 के 5 हासिल लगा आपका 1। 8 और 1 9, 9 और 4 कितने हो गए आपके 12। 8 और 4 12 और 1 13 है ना स्टूडेंट। ठीक है, तो आपके पास 13 ये रहा स्टूडेंट, 1350 आपका उत्तर असही होगा। इसके बाद चलते हैं हम, देखो 32 में 2 का एकाधिक पूर्वण क्या है? तो 2 के पहले 3 3 पर मैं एक बिंदी लगा दूंगी, तो ऐसा का ऐसा 3 का एकाधिक आपका उत्तर सही है। 6 का परम मित्र अंक। परम मित्र अंक क्या होते हैं कि किसी भी दो संख्याओं को इस तरह से जोड़ो कि उसका उत्तर जो जोड़ने पर आ जाए 10 हो जाए। तो 6 का परम अंक मित्र क्या होगा? 4, क्योंकि 6 और 4 को जोड़ने पर 10 हो जाते हैं। आगे देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हम देखो, आपको अच्छे से दिखाई तो दे रहा है ना बेटा? देखो संख्या 884 में 8 का पूर्व अंक क्या है? तो आप देखो 8 का पूर्व अंक यहाँ कोई भी नहीं है। तो देखो 8 का पूर्व अंक, जब कोई भी पूर्व अंक नहीं होता तो हम क्या करते हैं? 0 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? 0। तो 8 का पूर्व अंक क्या है? 0। निम्न में से एक जैसे दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। तो देखो h को आप दो बराबर हिस्सों में, चाहे तो आप आड़ा बांट लो चाहे आप खड़ा बांट लो बराबर, बाकी और किसी को भी हम बराबर नहीं बांट सकते। 10 का 3 गुना, यानी कि 10 को 3 से गुना कर लो बेटा। तो 10 को 3 से गुना करने पर 10 या 30 हो जाते हैं। यहाँ देखो 18 का 8वां गुणज क्या है? तो 18 का पाड़ा 8 बार बोलो, 8 18 144 होते हैं स्टूडेंट। तो उत्तर ये हो गया हमारा गुणज 144 है ना, 8वां गुणज, गुणज नंबर 8वां। चलते हैं स्टूडेंट हम यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 11। लीप वर्ष में फरवरी माह का दिन होता है। तो आप जानते हैं फरवरी में 28 दिन होते हैं, पर लीप वर्ष होता है तो एक दिन और एक्स्ट्रा जाता है तो 29। आप जानते हैं ना, तो फरवरी 28 या 29 की होती है। तो लीप वर्ष मतलब अधिक वाला बताना है अपन को। 5 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो आप लोग जानते हैं 1 लीटर में 1000 होते हैं, तो 5 में 5000 मिलीलीटर होंगे। 1.25 किलो का मतलब है 1 किलो तो आपका पूरा है ना। और ग्राम में बनाना है तो 1 किलो के कितने हो गए आपके? 1000 ग्राम। और पाव का मतलब 250 ग्राम होते हैं। यही तो होता है ना, सवा का मतलब क्या होता है? 1 से 1/4 किलोग्राम। तो एक तो पूरा 1000, 1/4 का मतलब 250 ग्राम, एक पाव हो गया। तो ये आपका सवा पाव हो गया। एक संदूक के बॉक्स में कुल कितने आयत होते हैं? तो देखो बेटा, अगर अपन संदूक को देखते ना, तो एक तो ऊपर और एक नीचे आयत होता है। एक हमारे सामने और एक पीछे होता है, और एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ। इस तरह से कुल 6 आयत होते हैं संदूक में। आप चाहें तो देख लें। अब ये लिखा है 2 सही 5/8 को शब्दों में लिखो। तो आपको लिखना था 2 सही
5/8 क्या लिखना है आपको, इस तरह से लिखना है। ठीक है बेटा, आगे देखो, वृत्त में एक से अधिक व्यास हो सकते हैं। हाँ, वृत्त में एक से अधिक व्यास हो सकते हैं। कैसे? देखो ये वृत्त है ना। व्यास का मतलब क्या? वृत्त को दो बराबर बराबर भागों में बांट दे, केंद्र से निकले। देखो 1 2 3 4, तो आप इसे कितने ही बना सकते हैं, अनंत, है ना। अब यहाँ कह रहे हैं कि 4 में से 2 भाग छायांकित कर दो। तो देखो यहाँ से 4 में से 2 भाग छायांकित, यहाँ 4 में से 2 भाग छायांकित कैसे? आप पूरा ऐसे करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग है। 8 में से कितने? 1 2 3 4 भाग छायांकित है। अगर मैं इसको काट दूं ना, 2 के पहाड़े से 2 बार और इसको 4 बार, तो 2/4 होगा। तो आप 4/8 लिखे, 2/4 आपका उत्तर सही होगा। 4 में से 2 भाग छायांकित इस तरह से हुआ है। ठीक है, यहाँ देखो एक सैकड़ा में कितनी धाई होती है? तो एक सैकड़ा बराबर 100 होते हैं, और एक धाई में कितने होते हैं? 10। तो आप भाग दोगे इसका तो कितने आएंगे? 10। तो 10 धाइयां होती है। एक सैकड़ा में 10 धाई 100 होती कि नहीं होती? 100 बराबर एक सैकड़ा। यहाँ से देखो प्रश्न आपको बड़ा छोटा होता है, ये 68 और ये 78, तो बड़ा कौन है? 78। यहाँ से देखो 188 188 तो बराबर है। यहाँ आपको दिखा है 61 113 88 158 205 77 152 223 में अवरोही क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले नंबर पे सबसे बड़ा नंबर है आपका 223। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर आपका आएगा 205। तीसरे नंबर पे आ रहा है आपका 158। यहाँ लिखकर बताऊं क्या आपको? यहाँ देखो 223 205 158 152, फिर इसके बाद में हमारा 113 है ना, कोमा लगाते जाना है। 113 के बाद में आपका आ रहा है 88, फिर आपका 77 है ना, और 77 के बाद में आपका आ रहा है लास्ट में 61। तो इस तरह से आपको अवरोही क्रम में जमाना था। आरोही क्रम में देखो सबसे छोटा नंबर देखना होता है। तो नंबर 1 पे हमारा है 88, नंबर 2 पे 96, नंबर 3 पे हमारा 100, नंबर 4 पर हमारा आ रहा है, नंबर 4 पे हमारा आ रहा है 111, नंबर 5 पे 123, नंबर 6 पे हमारा 135, और लास्ट बचा हमारा 215 जो 7 नंबर पर है। इस तरह से आपको जमाना है। जोड़ो, हल करो, आपको घटाना है। 2 में से 3 नहीं गए, ढाई उधार ली, 12 12 में से 3 गए तो क्या बचे आपके? 9। यहाँ पर रह गए 2, 2 में से 2 गया तो 0, 4 में से 3 गए, 4 7 में से 4 गए तो बचे आपके 309 उत्तर हुआ। इसमें जोड़ना है। देखो स्टूडेंट, एक जोड़ एक बाकी, एक जोड़ एक बाकी, ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। चाहता एग्जामिनर दिमाग को खुला रखना और सवाल करना है। 7 और 6 16 के 6 हासिल लगा 1, 7 और 1 8 और 5 13 के 3 हासिल लगा 1, 7 और 1 8 और 1 9। चलो यहाँ घटाना है, 5 में से 8 नहीं जाएंगे, ढाई उधार ली, 15 15 में से 8 गए तो बचे 7। यहाँ हमारे पास रह गए 7, और यहाँ पर हमने 7 में से 1 गया तो हमारा बचा 6। यहाँ करो स्टूडेंट, 3 में से 5, 3 और 5 को जोड़ा तो 8, 1 4 और 4 8। अब गुणा करना है स्टूडेंट, तो गुणा मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी अलग से कागज में। देखो मैं यहाँ संख्या लिख रही हूँ आप लोगों के लिए। देखो हमारा पेपर यहीं पर रखा रहेगा आप ही के सामने, ये रहा। ठीक है, पेपर में हमारी संख्या है 545 को गुणा करना है हमें 42 से। चलो गुणा करते हैं, दिख रहा है ना। चलो 2 का पहाड़ा 5 5 दुआ 10 की 0 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 पंजे 10, गुणा 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगे आपके 2, 4 चौक 16 और 2 18 के 8 हासिल लगा 1, 4 पंजे 20 और 1 21। चलो जोड़ दो आपका 0 9 8 2 और 2, ये आपका उत्तर हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 का जो पहला वाला अ था ना, इसका 24 का है ना, 24 का आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये लो
ठीक है। और अब देखो ब वाला पार्ट, ब वाला पार्ट क्या कर रहा है, 12 को 11 से गुना कर दो। तो 11 का पारा तो सबको ही आता है, नहीं आता है तो 1 से करो। 2 1 को 1 गुणा 1 से करेंगे वही 2 और 1, ठीक है। 2 2 और 1 3 और 1 132 ब वाले का। स वाला क्या कह रहा है बेटा, 258 को गुना करना है आपको 28 से, ठीक है। करते हैं अपन। 8 का पारा 8 8 64 के 4 हासिल लगे 6, 8 पंजे 40 और 6 46 के 6 हासिल लगे 4, 8 दूनी 16 16 और 4 20, गुणा करो 2 से, 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 11 का 1 हासिल लगे आपके 2, 2 दूनी 4 और 2 6, प्लस कर दो 4 6 6 12 के 2 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 6 और 2 8, तो आपके हो गए 824 उत्तर बेटा। अब देखो इसी का हमारा द वाला पार्ट है, द वाला। द कह रहा है 607 को आपको गुना करना है 56 से, किससे, 56 से। तो देखो आप करो, 6 को गुणा करोगे 7 से, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल लगे 4, जीरो को 6 से करेंगे 0 और 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, 6 चंग 36 गुणा 7 पंजे 35 में डायरेक्ट लिख दो, क्यों लिखूं, क्योंकि आगे 0 है। 6 पंजे 30 है ना बेटा, सीधा। प्लस जब भी 0 होता है ना तो पूरी संख्या लिख देते हैं, हासिल लगाने की जरूरत मत समझो, क्योंकि हासिल लगाओगे तब भी वही उत्तर आएगा। 2 4 और 5 9, 3 और 6 9, 3 और 3, तो कितना हो गया 33,992 उत्तर। अब देखो स्टूडेंट, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को जो आई है सवालों में, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगी बेटा। डरने वाली जैसी कोई बात नहीं थी, भाग लगभग सभी बच्चों के गलत थे। क्या कहा, 424 में भाग देना है आपको, किसका, 4 का। किसका भाग देना है, 4 का। तो 1 चौक 4 का भाग दिया, माइनस किया, क्रॉस, 2 उतारे, 2 में भाग नहीं गया तो आप लगाओ भाग टूट की बिंदी और उतारो क्या, 4। अब हो गया 6 चौक 24, है ना, माइनस क्रॉस क्रॉस। अभी मैं ये भाग दूसरी तरीके से भी सिखा रही हूँ आपको, देखो कैसे। ब वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 25 का, है ना, 25 का ब वाला पार्ट। ये क्या कह रहा है, 432 में आप भाग दो 4 का। तो देखो 4 का भाग 4 में देंगे एक बार, ठीक है, माइनस क्रॉस हो गया आपका, 3 उतारे, 4 का भाग 3 में देंगे तो 0 बार जाएगा, मतलब नहीं गया 0। अब 3 में से 0 गए तो क्या बचा, 3 उतारे आपने क्या 2, 8 चौक 32। अगर आपको ये वाली बात समझ में आए तो आप ऐसा करें, ये वाली बात समझ में आए तो आप ऐसा करें, दोनों ही उत्तर सही हैं। अब मैं यही वाला करना प्रेफर करूंगी तो मैं यहीं से बताऊंगी। 832 में भाग दो आप 8 का, 1 अट्ठे 8, माइनस क्रॉस किया, 3 उतारे, भाग नहीं गया, भाग की बिंदी, 2 उतारे, 8 चौक 32, 4 बार। कितनी बार बेटा, 4 बार, है ना, 4, 32 माइनस क्रॉस क्रॉस 104 बार। अब हमारा क्वेश्चन था द वाला। द वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था बेटा, वो ये कह रहा था कि 927 में आप भाग दो 9 का, ठीक है ना, 9 का भाग देते हैं, तो 9 का भाग दिया, एक नाम 9, ठीक है, क्रॉस हो गया, 9 में से 9 गए 0, 2 उतारे, भाग नहीं गया, भाग टूट की बिंदी, उतारे 7 और आपने दिया 3 बार, 9 दिया 27, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। आपका उत्तर हो गया 103। यहाँ पर उत्तर 103 है, यहाँ 104 है और यहाँ 108 है। तो ये आपको अलग से लिखना होता है बेटा, है ना, बट मैं वो आपका काम है, आप लिखना। अब मुझे करना है प्लस माइनस, तो मैं इसी पेपर में हल करना चाहूंगी। तो आप देखो यहाँ हल करना, जोड़ना 9 कितने हो गए 17 के 7 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 6 16 के 6 हासिल लगा 1, 3 3 6 और 1 7। अब आपको क्या करना है, यहाँ घटाना है, 8 में से 9 नहीं जाएंगे, 10 इधर उतार ली, 18 18 में से 9 गए तो 9, यहाँ रह गए 8 8 में से 7 गए तो बचा 1, यहाँ पर 6 6 में से 3 गए तो 3, यहाँ पर भी घटाना है, 9 में से 9 गए तो 0, 3 में से 9 नहीं घटाए 13, 13 में से 9 गए तो बचे 4, यहाँ 1 में से 1 गया तो 0। यहाँ देखो 9 में से 9 गए तो 0 0 और 2 में से 1 गया तो 1। यहाँ देखो 9 और 2 कितना हो गया, 11 का 1 हासिल लगा 1, 7 3 10 और 11 का 1 हासिल लगा 1, 4 3 7 और 1 8। अब सवाल आता है लास्ट, जिसमें बच्चों ने बहुत गड़बड़ की है, तो वो सवाल मैं आपको बताना चाहूंगी बेटा कि क्या क्या गड़बड़ हुई है आप लोगों की। देखो यहाँ पर
सवाल क्या कहता है हमारा, यहाँ पर आपको जमाना था, देखो हम यहाँ जमाएंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ जमाने की कोशिश करें, हल करना है। अ वाला कौन सा, 27 का अ। ये कहता है हल करना है आपको 52 मीटर और 35 सेमी को आपको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। किसमें प्लस करना है, किसमें, 27 मीटर में, 27 मीटर और 75 सेमी। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि देखो ना, सेमी में सेमी जोड़ोगे तो सेमी ही आएगा। तो यहाँ जोड़ो, 5 और 5 10 की 0, हासिल लगा एक, 7 और 3 10 और 11 का 1 हासिल लगेगा आपका यहाँ पर। क्योंकि 110 अगर हो गए तो वो क्या हो गया, 10 तो सेमी रह जाएंगे, 100 मीटर हो, 100 सेमी होते 1 मीटर बन जाता, तो 1 हासिल यहाँ लगाया। अब यहाँ क्या करेंगे हम, मीटर, क्या करेंगे, मीटर। तो 10 तो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब देखो 7 2 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा एक, 5 2 7 और 1 8। तो उत्तर हो गया हमारा 80 मीटर 10 सेमी। क्या हो गया, 80 मीटर 10 सेमी। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ब वाला, 27 का ब। आपको कहता है कि 245 मीटर है आपके पास, कितने, 245 मीटर है और 52 सेमी है। थोड़ा दूर दूर लिख लेती हूँ मैं, है ना। फिर आपके पास माइनस करना है 105 मीटर को, किसमें, 37 सेमी से, ठीक है। अब आप करो, घटाना है तो सेमी की जगह तो आप सेमी लिख दीजिए, ठीक है। 2 में से 7 नहीं जाएंगे, धार उधार ली, 12 12 में से 7 गए तो क्या बचे, 5। यहाँ रह गया आपके पास 4, 4 में से 3 गए तो बचा 1। फिर यहाँ मीटर आ गया तो आप मीटर लिख लें, ठीक है। 5 में से 5 गए तो आपके बचे 0, 4 में से 0 गया तो 4 ही बचेंगे, 2 में से 1 गया तो 1। तो 140 मीटर 15 सेमी आपका उत्तर था बेटा। और इस तरह से मैंने आपका ये फुल आपके स्कूल का जो पेपर था, सॉल्व पेपर, अनसॉल्व मतलब पेपर था अर्धवार्षिक परीक्षा का, वो कंप्लीट करा लिया। आई होप आपको समझ में आएगा। प्लीज़ अगर समझ में आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैंने इसमें क्लास 8th की मैथ्स, 8th की इंग्लिश, 5th क्लास की पूरी मैथ्स करवाई हुई है और यहाँ तक कि मैं नवोदय की तैयारी भी बच्चों को करवा रही हूँ। जितना हो सकेगा मैं आपकी तैयारी कराने की पूरी कोशिश करूँगी। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल निर्मल शारदे को। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।